हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आज हम पोलिनोमियल का एक धमाकेदार वीडियो लेके आए हैं वन शॉट में। इसमें सारी डेफिनेशंस, फॉर्मूलाज और बेसिक कंसेप्ट्स जो पोलिनोमियल में यूज होता है वो, और एनसीईआरटी की पूरी एक्सरसाइज। आप लोग पेन कॉपी लेकर के तैयार हो जाइए और 30 से 40 मिनट के लिए मेरे साथ जुड़ जाइए। बहुत ही धमाकेदार वीडियो होने वाला है। एक एक डेफिनेशन को हम प्रॉपर तरीके से, जिसको भी समझ नहीं आता उसके लिए भी वो भी कर लेगा पोलिनोमियल। तो डरना नहीं है, एकदम पेन कॉपी लेकर तैयार हो जाइए और टाइम ना वेस्ट करते हुए अभी हम सीधे टॉपिक के ऊपर चलते हैं। पोलिनोमियल, जैसा स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है पोलिनोमियल। तो सबसे पहले पोलिनोमियल की डेफिनेशन समझते हैं। पोलिनोमियल की डेफिनेशन, हाँ जी, पोलिनोमियल a polynomial is an algebraic expression in which the exponent on any variable is a whole number। कि पोलिनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। पोलिनोमियल क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर में होनी चाहिए। वेरिएबल की एक्सपोनेंट किस में होनी चाहिए? होल नंबर में। जैसे मैं यहां पर लिखता हूं कोई, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 2x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 5। अभी ये देखिए 2x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 5, x का स्क्वेयर है, x की पावर यहां 1 है और यहां पर x की पावर कितनी होगी? 0। अब देखो x की जितनी भी पावर्स हैं वो किस में आ रही हैं? होल नंबर में। तो याद रखिएगा पोलिनोमियल किसे बोलते हैं? कोई ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर में होनी चाहिए। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने लिखा 5 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 3। अब देखिए ये पोलिनोमियल है या नहीं है? तो ये पोलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको लिखा जा सकता है 5x रेज पावर माइनस 2 माइनस 9x प्लस 3। अब यहां पर देखो x की पावर कितनी है? -2। -2 कैसा नंबर है? इंटीजर। पिछले टॉपिक में मैं बता चुका हूं, होल नंबर, इंटीजर, नेचुरल नंबर, ये सारी डेफिनेशंस हमने क्लियर की थी। तो यहां पर देखो 5x रेज पावर -2 माइनस 9x प्लस 3, तो यहां पर x की पावर क्या है? -2। तो ये किस में चली गई? इंटीजर्स में। तो जब ये आपके पास नेगेटिव इंटीजर बन गया, जबकि हमें चाहिए किस में थी पावर? होल नंबर में। तो इसलिए मैं कहूंगा कि ये नीचे वाला जो है ये पोलिनोमियल नहीं है और ऊपर वाला पोलिनोमियल है। तो क्या डेफिनेशन बनी? अ पोलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द एक्सपोनेंट ऑन एनी वेरिएबल इज अ होल नंबर। ठीक है, और इसको और भी कह सकते हैं आप, अ पोलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद वेरिएबल्स हैविंग नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स ओनली। जिसमें पावर किसमें होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीग्रल्स, मतलब आपके पास 0 या 0 से बड़ी पावर आनी चाहिए। उसके बाद है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म्स क्या होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म्स के लिए आपने क्या करना है? देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पोलिनोमियल। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको लिखने के लिए क्या है कि और भी तरीके से लिख सकते थे, पर जब हमें nth पावर तक लेना है, बहुत बड़ी पावर तक पोलिनोमियल बनाना है, तो हम कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं। p of x इक्वल टू a n x रेज पावर n प्लस a n माइनस 1 x रेज पावर n माइनस 1 प्लस a n माइनस 2 x रेज पावर n माइनस 2 प्लस सो प्लस a1 x प्लस a नॉट। अब आपको यहां पर एक चीज लग रही होगी कि यहां a n माइनस 1, a n माइनस 2, a1, अरे ये ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे मान लीजिए मुझे लीनियर पोलिनोमियल लिखना है तो मैं लिख रहा हूं ax प्लस b। मुझे क्वाड्रेटिक लिखना है ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c। अब यहां पर गाइस हम क्या कर रहे हैं? a और b लिए लीनियर में, यहां पर क्या लिए मैंने? कोएफिशिएंट a b c। अब अगर मैं इंग्लिश अल्फाबेट सभी को भी ले लूं तो भी मेरे पास सारे नहीं बनेंगे। कितने? सारे के सारे 26 हैं। अब यहां पर तो बहुत ज्यादा चाहिए, nth टर्म तक चाहिए, इसलिए हमने एक नए सिंबल बनाए होते हैं an माइनस 1, an माइनस 2, an माइनस 3, सो a1 a नॉट। तो इससे डरना नहीं है। ये सारे an माइनस 1, an माइनस 2, a1 a नॉट सारे के सारे क्या होंगे? ये कोएफिशिएंट है किसके? x रेज पावर n, x रेज पावर n माइनस 1, x रेज पावर n माइनस 2, सो जितने भी हैं ये वेरिएबल्स, इनके क्या है? कोएफिशिएंट्स। और साथ में ये कैसे होते हैं? शुड बी रियल नंबर्स। और ये सारे किसमें होंगे? रियल नंबर्स में होंगे। अब आगे कुछ एक इसमें आपको चीजें नोट करनी है। क्या नोट करना है? टर्म्स इन अ पोलिनोमियल कैन बी ओनली सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइंस।
कि पोलिनोमियल में जो टर्म्स होती है वो सेपरेट किससे होती है, या प्लस से या माइनस से। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से टर्म सेपरेट नहीं होती, पहली बात ये याद रखनी है। दूसरी बात, फॉर एनी एक्सप्रेशन टू बिकम अ पोलिनोमियल द पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी अ होल नंबर, कि किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल बनना है तो वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होगा वो किसमें होना चाहिए, होल नंबर में। थर्ड, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ पोलिनोमियल आर पॉसिबल बिटवीन लाइक टर्म्स ओनली। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो होती है पोलिनोमियल की वो लाइक टर्म्स में होती है। फोर्थ, ऑल द नंबर्स इन द यूनिवर्स आर कॉल्ड कांस्टेंट पोलिनोमियल। यूनिवर्स में जितने भी आपके नंबर्स होते हैं उन सभी को क्या बोलते हैं हम, कांस्टेंट पोलिनोमियल्स। उसके बाद है इसमें गाइस टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल में क्या आएगा आपके पास, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स। टर्म्स के बेसिस पे कितनी टर्म्स है उस बेसिस पे पोलिनोमियल के टाइप्स क्या क्या होंगे। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ टर्म्स पोलिनोमियल आर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। नंबर 1, मोनोमियल, मोनो प्लस नोमियल। मोनोमियल का मतलब क्या है, मोनो प्लस नोमियल, जिसमें एक ही टर्म होगी उसको क्या बोल देंगे हम, मोनोमियल। इट इज अ पोलिनोमियल एक्सप्रेशन विच कंटेन्स ओनली वन टर्म। सिंगल टर्म होनी चाहिए बच्चे इसमें। 2x है, 7 है, 2x रेज पावर 2a रेज पावर 4 है, माइनस 5xy सो ये सारे मोनोमियल में आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है बाइनोमियल। बाइनोमियल में क्या है, इट इज अ पोलिनोमियल एक्सप्रेशन विच कंटेन्स एग्जैक्टली 2 टर्म्स। इसमें सिर्फ 2 टर्म्स आनी चाहिए। अब देखिए इसमें कितनी टर्म्स आ रही हैं, बाइनोमियल में 2 टर्म्स आ रही हैं आपके पास। ट्राइनोमियल, इसमें 3 टर्म्स आनी चाहिए, देखिए 3 टर्म्स लिखी हुई है। उसके बाद है क्वाड्रिनोमियल, उसमें 4 टर्म्स आनी चाहिए, तो जिसमें nth इसी तरीके से nth तक जा सकता है, सो हम आगे टर्म्स को बढ़ा सकते हैं। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये एग्जांपल जैसे 4/x + 3, x की पावर -3 ये है, तो इन्हें हम पोलिनोमियल नहीं कहेंगे, क्योंकि वेरिएबल से जब कोई नंबर डिवाइड हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसको पोलिनोमियल की फॉर्म में काउंट नहीं कर सकते। उससे क्या होगा, जब वो नंबर ऊपर जाएगा उसकी पावर कैसी हो जाएगी, पावर आपके पास नेगेटिव हो जाएगी, और हमें पावर चाहिए थी होल नंबर में। ठीक है, तो एक्सपोनेंट उसका कैसा होना चाहिए, होल नंबर, इसलिए वो पोलिनोमियल में नहीं आएगा। आगे है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो हाईएस्ट पावर जो होती है x की, सबसे बड़ी पावर जो होगी x की, वो डिग्री होती है पोलिनोमियल की। मान लीजिए लीनियर है तो उसमें सबसे बड़ी पावर क्या होगी, 1। क्वाड्रेटिक में सबसे बड़ी पावर क्या होगी, 2। ये देखिए जीरो पोलिनोमियल डिग्री नॉट डिफाइंड होती है, जैसे एग्जांपल खुद 0। कांस्टेंट पोलिनोमियल, अब कांस्टेंट पोलिनोमियल है मेरे पास, मान लीजिए इसमें मैंने लिख दिया 0, ए बी सी डिग्री इसमें 0 आ गई, और जैसे ए बी सी 1 2 3 कोई भी नंबर ले लीजिए। लीनियर पोलिनोमियल, इसमें डिग्री क्या होगी, 1। अब ये देखो ये लिखा a1x + a0, और a0 की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि a1 की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर a1 की वैल्यू 0 हुई तो a0 के बराबर बनेगा और ये कांस्टेंट पोलिनोमियल हो जाएगा। क्वाड्रेटिक, a2x² + a1x + a0, a0 = 0, मतलब हाईएस्ट पावर के आगे वाला कोएफिशिएंट जो है वो 0 नहीं आना चाहिए। अगर वो 0 आया तो पिछले वाले में चेंज हो जाएगा वो। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो ये सारे के सारे जो पोलिनोमियल हैं उनके मैंने सभी की टाइप्स बता दी है, डिग्री क्या होती है और किस फॉर्म में रहते हैं ये देखिए। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। किसी पोलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे, बोलता है इफ px इज अ पोलिनोमियल इन x एंड k इज एनी रियल नंबर। p ऑफ x कोई पोलिनोमियल है आपके पास और k कोई एनी रियल नंबर है। k क्या है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है आपके पास। देन द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग x y k, हम क्या करेंगे, x की वैल्यू जो है जहां जहां x होगा पोलिनोमियल में वहां पर उसकी वैल्यू क्या रख देंगे, k, और उसमें से आपकी वैल्यू पोलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी एट x = k के ऊपर, और उसको डिनोट कैसे करेंगे, x जगह k लिख देंगे, ऑब्वियसली क्या बन जाएगा, p ऑफ k। फॉर एग्जांपल द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल p ऑफ x = x² + 4x + 4। अब ये मेरे पास कोई पोलिनोमियल है, देखिए इसको, अब x² + 4x + 4, x की वैल्यू कितनी लिखनी है मुझे, x = 2। अब x की जगह गाइस हमने क्या कर देना है, 2 लिख देना है, और जो आंसर आया जैसे यहां 16 आया, हेंस द वैल्यू ऑफ px एट x = 2। कितना आंसर हो गया, 2 के ऊपर 16, तो ये आ गई हमारे पास वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। उसके बाद है जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। अब देखो ये चीज जो है वो हमारे 10th में काम आती है, 9th में भी है, 10th में भी काम आती है ज्यादा। जीरोस, किसी पोलिनोमियल की जीरोस कैसे निकालते हैं, इसके लिए क्या करेंगे, देखो मान लीजिए ये px = x² - 2x + 1 ये कोई पोलिनोमियल है। अब इसकी जीरोस निकालनी है। अब इसकी जीरोस, अब ये क्वाड्रेटिक है,
तो पावर 2 है, 2 जीरोस, लीनियर है 1 जीरो, क्यूबिक है 3 जीरो, पावर 10 है उसमें 10 जीरोस होंगी, पावर n है तो उसमें n जीरोस होंगी। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक है ऑब्वियसली इसमें 2 जीरोस होंगी। अब इसकी जीरोस निकालनी है हमने, तो हमारे पास दो तरीके हैं कि इसकी जीरोस कैसे निकालेंगे। इसको इक्वल टू जीरो करके इसके फैक्टर कर देते हैं, वहां से भी निकाल सकते हैं, एट एंड ट्रायल से हम इसमें से वैल्यू पुट करके डाल सकते हैं। जिस भी नंबर को पुट करने से, x की जगह वैल्यू पुट करने से अगर आंसर जीरो आ जाता है तो वही नंबर उसकी जीरोस है। फॉर एग्जांपल इसमें मैंने x की जगह क्या पुट किया 1, अब 1 की वैल्यू रखो, x की जगह 1 पुट करके देखिए आंसर कितना आया 0। तो x इक्वल टू 1 इज द जीरो ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल की x इक्वल टू 1 क्या है, ये 1 इसकी क्या है 0, और ये 1 इस साइड चला जाएगा तो x माइनस 1 क्या बन जाएगा इसका फैक्टर। दोबारा फिर से देखो, हमने क्या करना है, जीरोस निकालने के लिए x की जगह वैल्यू पुट करने, ऐसा नंबर पुट करेंगे जिसको सब्स्टिट्यूट करके x की जगह सब्स्टिट्यूट करने के ऊपर आंसर क्या आ जाए 0, तो वो उस पोलिनोमियल की 0 होती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये जो अभी मैंने बताया था नंबर ऑफ जीरोस, तो जनरली क्या होगा कि जितना उसकी पावर है उतनी उसकी जीरोस होती है। ठीक है, लीनियर के पास मैंने पहले भी बताया है 1 जीरो होती है, क्वाड्रेटिक के पास 2 होती है, क्यूबिक के पास 3 होती है, और nth पावर वाला है कोई जिसकी डिग्री n है तो उसके पास एटमोस्ट कितनी जीरोस होंगी, n जीरोस होंगी। अब कुछ एक इसकी प्रॉपर्टीज हैं पोलिनोमियल में, कुछ एक प्रॉपर्टीज हमें ध्यान रखनी है। जैसे पहली प्रॉपर्टी आ गई, सम ऑफ इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ पोलिनोमियल। क्या क्या है इसकी पहली प्रॉपर्टी देखो, डिवीजन एल्गोरिथम। क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम। अब डिवीजन एल्गोरिथम में क्या है कि जैसे हम एक मैथमेटिक्स के कंसेप्ट से देखते हैं, मान लीजिए मेरे पास नंबर है 9, अब इस 9 को मैं किसी नंबर 2 से डिवाइड करता हूं तो 4 2 जा 8 और रिमाइंडर क्या आया 1। अब इस 9 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 9 को मैं लिखूंगा 9 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 1। कहने का मतलब है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यहां भी वही चीज आ गई है कि डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहती है कि मान लीजिए px आपके पास डिविडेंड है और gx आपके पास डिवाइजर है, qx कोशेंट है, rx रिमाइंडर है, तो ये डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होगा आपके पास। ठीक है, और जब रिमाइंडर आपके पास जो है वो 0 हो जाए तो वो उसका फैक्टर हो जाएगा फिर। ठीक है कि नहीं, तो gx क्या हो जाएगा उसका फैक्टर। अब आपके पास जब डिवीजन एल्गोरिथम में हम लिखेंगे px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, तो यहां पर rx की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या फिर rx की जो डिग्री होगी वो gx से कम आएगी, gx के बराबर नहीं होती। या तो rx इक्वल टू 0 होगा या फिर rx की डिग्री जो है वो gx से कम आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपके पास, बेजोर्ट्स थ्योरम क्या कहता है कि पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय बाइनोमियल x माइनस ए इफ एंड ओनली p ऑफ a इक्वल टू 0। तो बेजोर्ट्स ने क्या बोला था कि किसी px को बाइनोमियल x माइनस ए से डिवाइड करते हैं कब, जब आपके पास p ऑफ a इक्वल टू 0। अगर ये डिवाइड कर देता है, ये बाइनोमियल x माइनस ए इस पोलिनोमियल को डिवाइड कर देगा कब, जब x की वैल्यू हम a पुट करने से आंसर 0 आएगा तो हम बोलेंगे ये डिविजिबल है x माइनस ए से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है, px आपके पास कोई पोलिनोमियल है, जब उसको x माइनस ए के साथ हम डिवाइड करेंगे तो p ऑफ a, x की जगह a पुट करने से आंसर क्या आ जाएगा r मींस रिमाइंडर। नेक्स्ट देखिए फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में कुछ नहीं है, जो हमने रिमाइंडर थ्योरम में किया वही फैक्टर थ्योरम है, बस इसमें रिमाइंडर क्या होगा 0। जब हम x की वैल्यू a पुट करते हैं तो रिमाइंडर क्या आ जाना चाहिए आपके पास 0। जब रिमाइंडर 0 हो जाए तो फैक्टर थ्योरम मान के चलिए फैक्टर थ्योरम लग चुकी है। नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि px आपके पास ये कोई nth पावर वाला पोलिनोमियल दे रखा है और इसमें n की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है, तो इसके पास कितनी जीरोस होती हैं n जीरोस। ये तो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा फिर से आ गए भाई। ये टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। अब डिग्री के बेस पे पोलिनोमियल के टाइप्स क्या है, पीछे हमने किस पे किया था, पीछे हमने टर्म्स के बेस पे किया था, अब किस पे, पावर के बेस पे, जिसको हम डिग्री के बेस पे कहते हैं। अगर पावर जो है उसकी हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितनी है, अगर सबसे बड़ी उसकी डिग्री 1 है तो उसको बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। ये देखिए ये आ गया मेरे पास लीनियर ax प्लस बी, आप एग्जांपल में लिख सकते हैं 2x प्लस 3
7x प्लस 9 सो कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। इसमें x की सबसे बड़ी पावर क्या है 1, और x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए 0 नहीं होनी चाहिए। अच्छा आगे देखियो, x क्या है इसमें वेरिएबल, a और b क्या है कांस्टेंट्स। अब इसकी जीरोस कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, px की जीरो निकालनी है तो px को इक्वल टू 0 पुट करना होगा। इसका मतलब है ax प्लस b इक्वल टू 0। ax किसके बराबर माइनस बी, और x की वैल्यू आ गई माइनस बी अपॉन a। आप कह सकते हैं कि माइनस कोफिशिएंट माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ, किसका कोफिशिएंट चाहिए ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x। नेक्स्ट क्या है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या है, द पोलिनोमियल ऑफ द टाइप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कोमा a नॉट इक्वल टू 0, और इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी 2। हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी 2। x क्या है इसमें वेरिएबल, a b c क्या है कांस्टेंट, ठीक है। अब लीनियर पोलिनोमियल में क्या था, उसकी एक ही जीरो थी, और क्वाड्रेटिक में जीरो कितनी 2। मान लीजिए एक का नाम रख दिया हमने अल्फा, दूसरी का नाम रख दिया हमने बीटा। अब रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, पहले सम ऑफ जीरोस। मैंने कहा क्वाड्रेटिक में कितनी जीरोस 2, एक का नाम अल्फा था दूसरी का नाम बीटा था, तो सम ऑफ जीरोस किसके बराबर हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। ये जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें माइनस बी अपॉन ए करेंगे तो सम ऑफ जीरोस के बराबर आता है। आप ऐसा भी कह सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, तो अल्फा बीटा किसके इक्वल आ जाएगा c अपॉन a, मींस कांस्टेंट टर्म अपॉन x स्क्वायर। सेम वैसे ही क्यूबिक आया आपके पास, तो क्या बनेगा आपके पास क्यूबिक में, ये देखिए क्यूबिक पोलिनोमियल में क्या होगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d कोमा a नॉट इक्वल टू 0। a की वैल्यू 0 नहीं होगी, अगर a की वैल्यू 0 हुई क्वाड्रेटिक बन जाएगा। हाईएस्ट डिग्री क्या होगी इसमें 3, x क्या है वेरिएबल, a b c d क्या होंगे कांस्टेंट्स। अब क्यूबिक है तो ऑब्वियसली इसमें कितनी जीरोज होंगी, जीरोज होंगी इसमें 3। एक का नाम है अल्फा, दूसरी का नाम है बीटा, तीसरी का नाम है गामा, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों जीरोस का सम किसके इक्वल होगा माइनस बी अपॉन ए, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहां से देखिए एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, इसके बराबर आ जाएगा सम ऑफ जीरोस। आगे देखो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम मींस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, देखो c अपॉन a, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। अब नेक्स्ट देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस अल्फा बीटा गामा, तीन जो जीरोस थी उन तीनों का प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा माइनस डी अपॉन a, माइनस कांस्टेंट टर्म जो लास्ट वाली टर्म होगी कांस्टेंट वो अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। उसके बाद है आगे आपके पास कि the graph of y equal to p of x is given in below, given in figure below for some polynomial p of x. Find the number of zeros in px in each case. अब हमारे पास एक इसमें अभी नीचे एक ग्राफ दे रखा है तो उसमें हमें जीरोस बतानी है। अब जीरोस कैसे पता चलता है, तो जो ग्राफिकल मेथड है उससे हम जीरोस के बारे में पता करते हैं। तो जीरोस का पता कैसे लगेगा, हमें देखना है कर्व एक्स एक्सिस पर कितनी जगह टच हो रही है, जितनी बार एक्स एक्सिस को वो कर्व टच करेगी उतनी जीरोस है, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी है तो एक्स एक्सिस को ही अरे भाई चेक करेंगे, वाई को तो करेंगे नहीं। तो अब देखिए आप यहां से देख लीजिए, वैसे तो आप चाहो तो इसको पॉज करके ये आंसर है इसका देख सकते हैं पूरे का पूरा, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला हुआ था, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स इज गिवन इन फिगर बिलो फॉर सम पोलिनोमियल p ऑफ x, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। अब इसमें बोला गया है कि ग्राफ से को देख करके आपने इसकी जीरोस बतानी है। अब ग्राफ से जीरोस को कैसे बताते हैं, नीचे इसमें ग्राफ दिए होंगे, हमने क्या करना होता है कि ग्राफ को देख करके x की वैल्यू बतानी है। तो x की वैल्यू कहां होगी, x एक्सिस पे होगी, अरे भाई एक्सिस पे तो होगी नहीं। तो हमें देखना है कि जो कर्व दे रखे होंगे हमारे पास वो x एक्सिस को कितनी जगह टच करते हैं।
अगर वो एक जगह टच करती है तो एक जीरो है, नहीं टच करते तो नो जीरो है, दो जगह टच करते हैं तो टू जीरोज हैं, तो वैसे ही है। ठीक है, वैसे आप इसको पॉज करके देख सकते हैं, ये आंसर मैंने लिख दिया है। फिर भी ये देखिए, इसके ग्राफ को देख लेते हैं जरा। आइए ये देखो ग्राफ। हाँ, अब इसमें देखो, इसमें कितनी जीरोज है? कोई भी जीरो नहीं है हमारे पास, इसमें कोई जीरो नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर कहीं भी टच नहीं हो रहा है। ये देखो, एक जगह टच हो रहा है, एक जीरो सिंगल। इसमें कितनी जगह? 1 2 3, तो इसमें 3 जीरोज आ गए आपके पास। नेक्स्ट आगे देखिए, आगे देखो, इसमें देखो कितनी जीरोज हैं? इस वाले डायग्राम में देखो 1 2, 2 जीरोज आ गए। इसमें देखो 1 2 3 4, इसमें 4 जीरोज आ गए। अब यहां पर देखो, यहां पर हम पहले इसको मिटा देते हैं। ये देखिएगा, अब आप क्लैरिटी के साथ आपको दिख जाएगा। देखो, अब देखो कितनी जीरोज हैं? 1। ये देखो, ये कर्व से अगर नीचे से कट करके जाए तो इसका मतलब है 2 जीरोज बनेंगी, पर ये जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर ऊपर से ही कर्व चली जा रही है, तो एक जीरो बनी ये। फिर यहां पर भी ऊपर ऊपर से एक, ये 1 2 3, तो इसमें भी 3 जीरोज है। तो आपने क्या करना है, जब भी ग्राफ दे रखा हो, एक क्वेश्चन जरूर आएगा इससे आपको, तो आपने करना क्या है, इसमें देखना है एक्स एक्सिस के ऊपर कितनी जगह से ये लाइंस, ये सॉरी कर्व कट हो रही है। अगर एक्स एक्सिस को एक बार कट करती है, एक जीरो, दो बार 2 जीरो, 3 बार 3 जीरोज। अगर उसमें बिल्कुल भी कट नहीं करती है, वो वाई एक्सिस से ही पास होकर निकल जाती है, इसका मतलब कोई जीरो नहीं है उसमें। ठीक है, आगे चलो एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं। आगे के क्या है, थोड़ा सा हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का टॉपिक है जो हमारा मेन बेसिक है। ये देखो, अब ये हमारा मेन आ गया टॉपिक जो 10th का है। बेसिकली क्या था? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में था क्या? अल्फा बीटा कोई 2 जीरोज हैं इसकी, और सम ऑफ जीरोज किसके बराबर होता है? अल्फा प्लस बीटा। देखिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा। अब सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दोनों दे रखा हो तो आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे बनाना है? तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। एस का मतलब होता है सम ऑफ जीरोज, और पी मींस प्रोडक्ट। पी का मतलब क्या है? प्रोडक्ट। अब देखो यहां पर अल्फा प्लस बीटा क्या बनेगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। सम का मतलब है अल्फा प्लस बीटा, और इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। दूसरा देखो, अगले वाला क्या है? क्यूबिक। तो क्यूबिक में क्या होगा आपके पास? सेम ही चीज रहेगी, कोई ज्यादा खास नहीं है उसमें। इसमें 3 जीरोज होंगी, तो क्यूबिक पोलिनोमियल कैसे बनता है? एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखो क्वेश्चन आ गया आप जो हमारी एनसीईआरटी बुक में है। तो क्या क्वेश्चन है? देखो, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपको, इसको थोड़ा ध्यान से समझना है आपने। मेन है ये, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ सॉल्यूशन। पहला क्या दे रखा है? देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, आपके पास ये फर्स्ट ये दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो लेट, सबसे पहले इसका नाम कंसीडर करो पोलिनोमियल, लेट पी एक्स इक्वल टू ये आ गया आपके पास। फिर उसके बाद क्या करना है? मिडिल टर्म स्प्लिट होती है इसकी, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करो। क्या करेंगे? देखो, ये जो 2 नंबर मैं इसको यहां लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये आ गया पी एक्स आपके पास। अब पहला काम आपने क्या करना है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? इन दोनों को मल्टीप्लाई। मेरे पास बन जाएगा 8 माइनस 8x स्क्वायर। ठीक है, अब ये ऐसा नंबर ढूंढना है हमें कि जिसको मल्टीप्लाई करे तो ये आए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके माइनस के 2x आए। मल्टीप्लाई करके देखो ये आना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके ये आना चाहिए। हम क्या करेंगे? 8 के फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 8 के फैक्टर होते क्या क्या है? पहले देखो 1 इंटू 8 1, 2 इंटू 4 2 हो गए, और क्या बनेगा? 1 इंटू 8 हो गया, 2 इंटू 4 4 2 जा 8, इससे भी 8 आ गया। देखिए, और किसे 8 आता है? और तो मेरे हिसाब से तो कोई और है ही नहीं। अब इनमें देखो
कि कौन से फैक्टर ऐसे हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 8 आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 2 आ जाए। देखिए ये सेकंड वाला, अगर मैं क्या करूं, इसको लिख दूं -4x इंटू -2x, सॉरी प्लस के 2x। अब देखो कितना बनेगा, -4x प्लस 2x माइनस के 2x, और -4x को 2x से मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8 x स्क्वेयर, किसके, माइनस के। मल्टीप्लाई किया इन दोनों को, इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया, -8x स्क्वेयर, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ गया, -2x। तो देखो फैक्टर बन गया आपके पास, ये लिख दिया x स्क्वेयर -4x प्लस 2x -8, ये इसके फैक्टर बन गए। अब पहले दो में कॉमन देखो, इनमें x इसमें भी है और x इसमें भी है, ठीक है, और x बाहर आ गया x -4 प्लस 2, देखो दोनों में कॉमन है, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, 2 बाहर आ गया x -4। अब बचा क्या बना गया मेरे पास, px = x -4 इंटू x प्लस 2, ये x -4 बाहर आ गया, x प्लस 2 ये आया आपके पास। अब आगे क्या करना है, इसकी जीरोस फाइंड करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टू फाइंड इट्स जीरोस पुट इस px को इक्वल टू 0 पुट करना है। ये देखिए px को क्या पुट किया, 0, x -4 इंटू x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब दो नंबर्स है हमारे पास, दो नंबर्स का प्रोडक्ट कब 0 होता है, या तो फर्स्ट नंबर 0 या दूसरा नंबर 0, या दोनों ही 0, अदरवाइज कोई दो नंबर है उनका मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट जो है वो 0 आता ही नहीं है। इट मीन्स या अगर पहले वाला 0 हुआ या फिर दूसरे वाला 0, अगर फर्स्ट वाला 0 हुआ तो x की वैल्यू 4, अगर सेकंड वाला 0 हो तो x की वैल्यू -2। अब नेक्स्ट में आगे क्या करना है, वेरिफिकेशन करनी है। 2 0 निकल गई मेरे पास, क्या क्या निकली, 2 0, एक 0 का नाम है 4, दूसरी का नाम है -2। अब इस पोलिनोमियल की 0 थी क्या क्या मेरे पास, इसकी 0 थी एक 4 और दूसरी -2। अब वेरिफिकेशन करेंगे तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था, कितनी जीरोस, 2। लेट अल्फा कोमा बीटा बी द जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल, देन वी हैव सम ऑफ जीरोस किसके बराबर, -b/a। तो हम क्या करेंगे, पहले अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। ये देखो दोनों जीरोस को ऐड करो, 2 के बराबर आया। अब दूसरा सम ऑफ जीरोस होता किसके बराबर है, -b/a, मीन्स माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, -b/a -1 इक्वल टू 2। तो हमारे पास आ गया सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू 2। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करिए, अल्फा बीटा दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 2 जा 8, माइनस के 8 आ गए। देखिए अब होता किसके बराबर है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, c/a। देखो -8/1, c यहां से लेना है आपने पोलिनोमियल से, ये देखो ये आ गया। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर आ गया, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर -8। एक क्वेश्चन पक्का आएगा यहां से एग्जाम में, इसको ध्यान से समझो, बिल्कुल दिमाग लगाओ इसमें कि किया क्या गया। सेकंड क्वेश्चन देखो बिल्कुल वैसा ही है, 4s स्क्वायर -4s प्लस 1। अब -4s के फैक्टर करने हैं, -2s फैक्टर हो गए, 2s बाहर कॉमन ले लीजिए, 2s -1, और दूसरी साइड से इन दो में, अगले वाले दो में क्या कॉमन आएगा, देखो इसमें -1 कॉमन आ गया, इसमें 2s कॉमन आ गया, ये देखो ये फैक्टर बन गए। अब इसकी 0 फाइंड करनी है तो p ऑफ s को 0 के बराबर इक्वल कर देंगे। अब या तो पहला फैक्टर 0 या दूसरा 0, और s की वैल्यू क्या आ गई, 1/2, दोनों जीरोस इक्वल आ गए। अब उसके बाद क्या करेंगे, वेरिफिकेशन, अल्फा बीटा दो किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अगर जीरोस हो तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c/a। तो सम ऑफ जीरोस निकालिए, दोनों जीरोस को ऐड करो, हाफ प्लस हाफ 1 बनता है सॉरी। अब देखो आगे, अल्फा 1/2, बीटा 1/2, सम ऑफ जीरोस किया 1 आया, -b/a देखो -4/4, ये भी 1 आ गया। तो सम ऑफ जीरो जो है वो माइनस कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ s अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर इक्वल टू 1 के बराबर आ गया। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करिए, दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई करो, 1/4 आ गया आपके पास। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये भी हो गया। नेक्स्ट देखो 6x स्क्वायर -3 -7। गाइस इसमें क्या करना है आपने, सबसे पहले पावर सबसे बड़ी हाईएस्ट डिग्री, फिर उससे कम, फिर उससे कम, लास्ट कांस्टेंट पे जाना। तो इसको प्रॉपर लिखना है सबसे पहले, 6x स्क्वायर -7x -3 ऐसे लिखा जाएगा। तो 6x स्क्वायर -7x -3। अब इसके फैक्टर करिए तो -7,
6 3 जा 18, -18 x स्क्वायर मल्टीप्लाई करके आना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके -7 आना चाहिए, तो -9x में +2 ऐड कर दीजिए, -9x में +2 कर दीजिए 2x, तो आपके पास क्या बन जाएगा 6x स्क्वायर -9x + 2x -3, तो px की वैल्यू क्या आई, ये देखो पहले दो वाले में कॉमन ढूंढो, पहले दो में कॉमन क्या है इसमें 3x, अगले वाले में देखो कॉमन क्या 1, तो 2x - 3 कॉमन बाहर आ जाएगा, 3x + 1 आपके पास ये बन गया, ये दो फैक्टर आ गए इसके। अब इसकी जीरोस निकालनी है तो px को इक्वल टू किसके बराबर कर देंगे, px इक्वल टू 0, ये भी हो गया, देखो x की वैल्यू एक ये निकल गई मेरे पास और एक ये निकल गई हमारे पास। अब उसके बाद क्या करेंगे वेरिफिकेशन, बिल्कुल सेम वे वैसा ही वेरिफिकेशन, देखो वेरिफिकेशन में क्या सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, वो आ गया 7/6, उसके बाद -b/a निकालेंगे, वो भी 7/6, तो सम ऑफ जीरोस जो है वो -b/a के बराबर है और ये कितना आ गया 7/6। नेक्स्ट देखो इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा मल्टीप्लाई कर देंगे, -1/2 आ गया, c/a निकालिए, वो भी -1/2 आ गया, ये भी वेरीफाई हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ इसमें क्या है थोड़ा सा देखो इसको ध्यान से, 4u² -8, अब इसमें c तो है ही नहीं है, अरे हमें क्या फर्क पड़ता है, कोई जरूरी नहीं है c हो या ना हो, हम इन दो में कॉमन देख लेंगे, इन दो में कॉमन क्या 4u बाहर आ गया और u + 2 अंदर बच गया। अब जीरोस फाइंड करनी है, इसको इक्वल टू 0 कर दीजिए, ये देखो इक्वल टू 0 किया, या तो 4u की वैल्यू 0 होगी या u + 2 0 होगा, 4u = 0 हुआ तो u की वैल्यू 0 और u + 2 0 हुआ तो u की वैल्यू -2। अब इसे जीरोस क्या आई 0, -2। अब फिर वही तरीका अल्फा और बीटा 2 0 आ गई मेरे पास, अब इसका सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस क्या बनेगा आपके पास -2, फिर उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो नहीं सम ऑफ जीरोस के बाद क्या निकालेंगे हम -b/a, वो भी -2 आया, तो सम ऑफ जीरो जो है वो -2 के बराबर है इक्वल टू -b/a आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ गया अल्फा × बीटा, दोनों को मल्टीप्लाई करो 0 × -2 तो ये 0 आ गया, उसके बाद c/a तो 0/4 वो भी 0 आ गया, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ u² इक्वल टू 0। t² -15, इसमें क्या करेंगे a² - b² का फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, कैसे t² -15, तो मैं कैसे लिख सकता हूं इसको मैं लिख सकता हूं t² -√15², ऐसा कर दीजिए। अब ये बन गया मेरे पास t -√15 इंटू t + √15, a + b a - b का फॉर्मूला लगा दिया, देखो ये आ गया। अब इसकी जीरोस निकालनी है तो हम क्या करेंगे, जीरोस निकालने के लिए इक्वल टू 0 पुट कर देंगे p ऑफ t को। अब यहां से t की वैल्यू देखो, एक 0 हमारे पास ये आई, एक 0 ये है, दूसरी 0 ये है, फिर सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे और वेरीफाई कर देंगे इसे। नेक्स्ट आगे देखो, इसमें भी सेम मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। देखो मल्टीप्लाई करके माइनस के 4 3 12x² आना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके -x, तो -4x में प्लस के 3x करिए तो -x आ जाएगा। तो इसमें पहले दो में कॉमन देखो x बाहर आ गया 3x - 4, इन दोनों में कॉमन देखो 1 बाहर आ गया 3x - 4, अब 3x - 4 x + 1 ये आ गया। अब जीरोस फाइंड करनी है तो px को इक्वल टू 0 पुट करो, तो ये वाला जो नंबर है ये भी आपके पास इक्वल टू 0 हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई 4/3 और -1, फिर सम ऑफ जीरोस इन दोनों को ऐड कर दीजिए और -b/a निकालो, वो दोनों बराबर आ जाएंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और c/a निकालो, तो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ जाएगा। और ये देखो ये भी बराबर आ गया 1/3 के बराबर, और दूसरे वाला किसके बराबर आया प्रोडक्ट -4/3, तो ये वेरिफिकेशन भी हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा हो, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा हो तो पोलिनोमियल कैसे बनाते हैं। मैंने पहले भी बताया है आपको कैसे बनाते हैं कि p ऑफ x होगा, क्या होगा x² - sx + p, s का मतलब है सम, p का मतलब है प्रोडक्ट, ठीक है। अभी ये सम ऑफ जीरोस दे रखा है 1/4 मतलब अल्फा + बीटा, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं x² - अल्फा + बीटा इंटू x + अल्फा बीटा, ये अल्फा + बीटा यहां पर रख दीजिए वैल्यू और अल्फा बीटा प्रोडक्ट यहां पर रख दीजिए। तो देखो ये है अल्फा + बीटा और ये है अल्फा बीटा, बस
कुछ नहीं किया। हाँ, इसके बाहर के लगा सकते हैं आप। के इसलिए लगाना जरूरी है क्योंकि के की वैल्यू कुछ भी मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये और भी पोलिनोमियल बनाए जा सकते हैं। 2 जीरो से कितने पोलिनोमियल बनाए जा सकते हैं? इनफाइनेटली मेनी पोलिनोमियल। तो याद रखना इस बात को कि के लगाना ही है इसके बाहर। वैसे हम ज़्यादातर लगाते नहीं है, पर लगाना चाहिए क्योंकि उसके पोलिनोमियल की जो एग्जैक्ट वैल्यूज है वो निकल आएगी। कितने पोलिनोमियल है, के की वैल्यू पुट करते चलो, आपके पास डिफरेंट पोलिनोमियल बनते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट में देखो, सेम इसमें भी कुछ नया काम नहीं करना आपने। सम ऑफ जीरोस ये दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3 दे रखा है, सीधा पुट कर दीजिए इसमें, बस आ गया आपके पास। नेक्स्ट को देखो, सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है, 0, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस √5। अब रख दो इस फॉर्मूले में, के टाइम एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। देखो ये आ गया आपके पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। 1,1 दे रखे हो तो अल्फा प्लस बीटा 1 आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी 1 आ गया, तो के टाइम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये आ गया। नेक्स्ट आगे देखो, -1/4 और 1/4, सम ऑफ जीरोस -1/4 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/4 है, तो इसमें रख दीजिए। ये देखो, हाँ एलसीएम ले लेना है आपने इसका, एलसीएम ले लेंगे, 4 बाहर चला जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं रहती, याद रखना इस बात को। 4 सम ऑफ जीरोस, 1 जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, बस इससे भी नया बन गया। अब ये एक ये क्वेश्चन है, ये पुराने सिलेबस में था, वैसे डिलीट हो चुका है ये, पर आप पढ़ लीजिए, हो सकता है कई बार आ जाए, कि आपको एक ऐसा पोलिनोमियल बनाना है कि जिसमें क्या हो कि डिग्री px और qx की बराबर हो। ठीक है, px पोलिनोमियल मतलब डिविडेंड और कोशेंट की डिग्री बराबर होनी चाहिए, ये निकाल के बताना। तो हम क्या करेंगे इसके लिए देखिए, हमने क्या एग्जांपल लिया, कांस्टेंट से डिवाइड कर दिया करो बच्चे। ये कोई भी पोलिनोमियल लिख दो, जैसे ये पोलिनोमियल लिख दिया, कांस्टेंट से डिवाइड कर दो आप, तो क्या होगा, डिग्री दोनों की सेम, डिविडेंड और कोशेंट की डिग्री बराबर आ जाएगी। देखो 3 किससे डिवाइड करना है, याद रखो, किससे, कांस्टेंट टर्म से डिवाइड करना है। उसके बाद डिग्री ऑफ qx और डिग्री ऑफ rx, रिमाइंडर और कोशेंट की डिग्री बराबर होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, कोशेंट जो है उसको लीनियर ले लीजिए, रिमाइंडर को भी लीनियर ले लीजिए, और पोलिनोमियल को क्वाड्रेटिक ले लीजिए, बस इससे हो जाएगा, दोनों की डिग्री बराबर आ जाएगी, पर डिफरेंट लेने हैं। अब डिग्री ऑफ rx 0, rx की डिग्री 0 आए, मतलब rx रिमाइंडर कुछ 1 2 3 आना चाहिए आपके पास, तो इसके लिए क्या करना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ले लीजिए। ठीक है, और जो डिवाइजर है आपके पास उसको लीनियर ले लीजिए, आप दोनों को डिवाइड कर दीजिए, और रिमाइंडर आपके पास 1 2 3 कुछ भी आ सकता है इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट है वेरीफाई करना है। हाँ, ये भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आएगा, वेरीफाई करना है कि ये नंबर इसके जीरोस है। कुछ नहीं करना आपने, x की वैल्यू -1/2 पुट करके देखो, आंसर 0 आ गया, तो पहली वाली 0 है। 1 पुट करके देखो, 0 आ गया, यस, तो ये भी 0 है। 2 -2 पुट करके देखो, हाँ 0 आ गया, तो ये भी 0 है। तो सभी इन नंबर्स को पुट करके देखो पोलिनोमियल में, अगर 0 बनते गए तो वो नंबर उसके जीरोस हैं। देखो इसमें तीनों में बन गए हैं, इसलिए 1 -1/2, 1 और -2 इस पोलिनोमियल की जीरोस हैं। हो गया, ये देखो। अब उसके बाद है वेरिफिकेशन, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये कर सकते हैं आप, सेम ही है वो। अब ये देखिए अगले वाले में, ये जीरोस पुट करके देखो, इसमें अगर आंसर इक्वल टू 0 आ गया तो ये इसकी जीरोस हैं। अब उसके बाद आपने वेरिफिकेशन करनी है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर होता है, -b/a, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा c/a, और अल्फा बीटा गामा -d/a। तो ये वेरिफिकेशन भी कर लीजिए। ठीक है, अब लास्ट, मेरे ख्याल से लास्ट क्या, एक आधा क्वेश्चन कोई और होगा, इसमें क्या है, फाइंड अ क्यूबिक पोलिनोमियल। ये क्वेश्चन कई बार आया है, तो इसलिए बॉक्स में बंद किया है। फाइंड अ क्यूबिक पोलिनोमियल विद द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन टू एट ए टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, ये दे रखा है। तो आप क्यूबिक पोलिनोमियल बना के बताओ। मैंने पहले बताया था, लिख के बताया था, क्या होता है क्यूबिक पोलिनोमियल, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ये क्यूबिक पोलिनोमियल। बाहर के लगा देना, इसके बाहर भी बाहर क्या लगा देना, के, एनी कांस्टेंट। अब देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये पहला 2 पुट कर देना इसकी जगह, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, -7 पुट कर देना इसकी जगह, और -14 किसकी जगह, अल्फा बीटा गामा। ये देखो वही किया, ये देखो बिल्कुल सारा वही है। ये देखो ये क्यूबिक पोलिनोमियल बन गया आपके पास। नेक्स्ट देखो,
अगला, इफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल की ये जीरोस दे रखी हैं। क्या जीरोस हैं? ये देखो, a माइनस बी, ए और a प्लस बी, इस पोलिनोमियल की जीरोस हैं। अब बोलता है a और b की वैल्यू निकालो। a और b की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है हमें? देखो, a और b की वैल्यू के लिए क्या करना है हमें? हम सबसे पहले क्या करेंगे? सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। क्या करेंगे? सम ऑफ जीरोस। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर? माइनस बी अपॉन ए। ये देखो, ये आ गया मेरे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों का सम माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस क्यू अपॉन पी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी बन गई आपके पास? माइनस क्यू अपॉन पी किसके बराबर आ गया? ये आ गया आपके पास। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू कोमा पी, ये वैल्यू ए की वैल्यू आ गई 1 आपके पास इससे। ठीक है, उसके बाद आगे अल्फा बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लो। ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया, माइनस एस अपॉन पी, ये बन गया आपके पास। और यहां से क्या बना? माइनस 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वेयर। बी स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ गई? 2, और बी की वैल्यू क्या आई? रूट प्लस माइनस अंडरूट 2। उसके बाद देखो आगे, हेंस आपके पास जीरोस क्या थी? जरा देखिए, a माइनस बी और a प्लस बी। अब a और b की वैल्यू डाल दो, a की डाल दो और b की डाल दो, तो तीनों जीरो आपके पास बन जाएंगी। एक और a की वैल्यू 1 थी, b की वैल्यू रूट 2 थी, तो ये आ गया a माइनस बी, ये a और ये a प्लस बी आर द जीरोस ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस x प्लस 1। तो हमने ये टॉपिक पूरा कंप्लीट किया है। अब आपको ये टॉपिक कैसा लगा जरूर आप इसके बारे में बताओ। ठीक है, अगर इसमें कुछ सुजेशन है आप मुझे बताओ, कुछ और क्वेश्चन एक्स्ट्रा करना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आप इसको खूब प्रैक्टिस करिए, 1, 2, 3 बार वीडियोस को देखो। हम इसके बाद और फिर जो पुराने एग्जाम्स में पिछले 15 साल में क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हें भी नए वीडियो जस्ट थोड़े ही दिन में डालने वाले हैं। और जो अगला वीडियो हमारा आएगा वो आएगा अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 3rd चैप्टर के ऊपर। तो अगले वीडियो का इंतजार करिए, और तब तक आप फर्स्ट जो था रियल नंबर 1 शॉट और दूसरे वाला पोलिनोमियल, इनको देखो, इनकी प्रैक्टिस करो। अभी हमारे पास दिन है एग्जाम के लिए, और आप अपनी प्रैक्टिस में जुड़ जाइए। 100% मार्क्स की ओर हम बढ़ रहे हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।